बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 जुलाई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब साउथ एशिया में, हमारे इस रीजन में, और साथ ही साथ इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी अचानक बढ़ गई है और दूसरी जानब चाइना और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी उरूज पे पहुंची हुई है। और समझ नहीं आ रही कि गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि गुफ्तगू है बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान से स्टार्ट लेते हैं। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यानी कि इस्लामाबाद में क्या, ये चार दारुल हुकूमतों में हुआ जी ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और ये थी चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल के वज़राए ख़ारजा के दरमियान। ये ख़बर रिपोर्ट नहीं हुई उस तरह से जैसे कि होनी चाहिए, लेकिन ये ख़बर मेरे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं ये आपको बताऊंगा। आपको पता है कि साउथ एशिया में इंडिया जो है वो छाया हुआ था, और इंडिया इसलिए छाया हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जंग लगी हुई थी और पाकिस्तान को प्रेशर में रखा हुआ था। अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा आ रहा था। दहशत गर्दी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही थी। दहशतगर्द पाकिस्तान पे ही हमला कर रहे थे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे ख़ुदकुश हमले नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ब्लेम भी पाकिस्तान को ही ठहराया गया। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट बंद कर दी गई, पाकिस्तान की परवाज़ें बंद कर दी गई, यानी कट ऑफ किया गया। और इसमें मुसलसल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी आयद की जाती रही। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जनाब इंडिया दहशतगर्दी का अड्डा बन गया और अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा बन गया, और वहाँ पे अस्करियत पसंद और दहशतगर्द और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। नंबर्स भी आ रहे हैं, फ़लाँ तंजीम है जनाब, कलअदम तंजीमों के सारे लोग वहाँ पर जमा हैं। तो इसी दौरान एक सार्क फोरम था जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का था, उसको भी गैर मौसर कर दिया था इंडिया ने, ये कह के कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान के हमसाए महफूज नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब सिचुएशन बदलती जा रही है। अब सिचुएशन ये बदलती जा रही है कि इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है। साउथ एशिया में तो आइसोलेट हो चुका है वो, जनूबी एशियाई ममालिक में और सार्क में इंडिया 100% आइसोलेशन में चला गया और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन है। और इसी सिलसिले में सार्क कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही थी। अब म्यूचुअल बायलैटरल शुरू कर दिया है, फिर ट्राइलैटरल हुआ, अब फिर सहफ़रीकी तक मामला पहुंच चुका है। और ये एक अहम तरीन आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी और इसमें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, ये चार ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे जी। और चारों ममालिक ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया है कि हम अपने इश्यूज़ जो हैं, बाहमी जो मसाइल हैं हमारे, उनको हम मिल बैठ के हल करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को लुक आफ्टर करेंगे। और साउथ एशिया को जिनकी इजारादारी है, जिन मुल्कों की, इशारा इंडिया की तरफ था, उनकी इजारादारी हम कायम नहीं करने देंगे। और जो बैरूनी मदाखलत के परतोले जा रहे हैं उसकी तरफ भी एक इशारा था। तो ये चार ममालिक की बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको है, वो इंडिया को है। और उसकी रीज़न आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। और ये तो चार ममालिक हो गए। इसमें पाँचवा मुल्क ऐड करें जनाब, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो पैरेलल हमारी बातचीत चल रही है और उसमें ब्रेक थ्रू एक हो चुका है, अहम तरीन ब्रेक थ्रू है। तो मज़ीद उसमें आएगा तो मज़ीद आपको अंदाज़ा होगा। इसीलिए अब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब दूसरी जानिब भारत जो है, चाइना और भारत के दरमियान जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जो अचानक कशीदगी ख़त्म हो रही थी, वो कशीदगी अब दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। और अब जो है असल चाइना अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है। और वो हदफ क्या है
और उस हदफ का अब इंडिया को भी अंदाज़ा हो गया कि चाइना ने वहाँ से वापस नहीं आना, किसी भी सूरत में वापस नहीं आना। जहाँ वो गया है, जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं उसने काबू की हैं। अब चाइना ने एक और काम किया है जी, और चाइना ने अपने ट्रूप्स लगाए हैं, 50,000 ट्रूप्स और लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं ये मैं आपको ख़बर आपको बता देता हूँ जनाब। अब इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जनाब हाईलाइट किया है, और उसमें उसने कहा है कि चाइना का जो रियल प्लान है वो अब सामने आया है। और वो जो रियल प्लान वो क्या है, वो है एक्साई चीन की तरफ पेशकदमी। एक्साई चीन का मामला जो है वो अब गंभीर हो गया है, और क्योंकि एक्साई चीन पे चाइना का बड़ा पुराना क्लेम है। उसमें जनाब ये है कि चीनी फ़ौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जी, उसके 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो एक्साई चीन पहुंच गए हैं, 50,000 ट्रूप्स। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज जो है 1962 के बाद चाइना ने उतारी हो। और उसके जवाब में इंडिया के कान खड़े हुए, और इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे अपने 12T90 मिज़ाइल फायरिंग टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल्स ये भेजे हैं, और 4,000 लोग भेजे हैं जी। और ये है दौलत बेग ओल्डी, जो मशहूर है, जहाँ से फसाद शुरू हुआ था। दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, जहाँ पे सप्लाई लाइन है, मेन सप्लाई लाइन है इंडिया की, और जिसका राजनाथ ने इफ्तिताह किया था। तो यहाँ पे अब इंडिया ने कि चाइना अब इस तरफ बढ़ रहा है, तो इंडिया ने भी वहाँ पे अपने ट्रूप्स उतारे हैं। और किसी भी सूरत में चाइना की तरफ से अगर जारहियत होती है तो इंडिया कह रहा है जनाब हम तैयार हैं। लेकिन कितनी तैयारी है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चाइना के 50,000 मौजूद हैं ट्रूप्स एक्साई चीन में, और उसके जवाब में 4,000 का एक ब्रिगेड जो है वो भेजा है इंडिया ने। तो ये एक अहम चीज़ हुई है। उसमें फिर एक और है, इसमें जनाब ये पहुँचे हैं, जी हाँ, ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं 14, 15, 16 और 17 पेंगोंग झील की तरफ जो फिंगर पॉइंट्स हैं, ये वहाँ पे यहाँ पे पहुँचाए गए हैं जहाँ पे युद्ध होने का ख़तरा मौजूद है। तो ये चीज़ एक हुई है। दूसरी जानिब एक और काम हुआ है। अब उससे पैरेलल, क्योंकि ये तो मैदान जंग की सूरत हाल है, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकली अमलन ज़मीन पे क्या हो रहा है, फिर अभी तक चाइना की तरफ से ख़तरा है इंडिया को हाइब्रिड वार का, 5th जनरेशन वार और साइबर अटैक का। अब मज़ीद इंडिया ने क्या किया है, 47 चाइनीज़ ऐप्स हैं जी, उन पे पाबंदी लगाई है। और पहले 58 एप्लीकेशंस बंद की थी चाइना की, और अब 47 एप्लीकेशन मज़ीद उस लिस्ट में डाल दी गई हैं। और उनका वाहिद मकसद जो था वो एक ही है कि अब रॉ ने मदद ली है इज़राइल से, इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से, और ये और CIA और इंडिया तीनों मिल के अब ये चेक कर रहे हैं कि जनाब कौन कौन सी ऐप्स हैं जहाँ पे चाइना जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, और जहाँ पे ज़रा भरभरी भी शक होता है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और चाइनीज़ ऐप्स मोस्टली, ये इंडिया का है कि चाइनीज़ ऐप्स जो हैं मोस्टली वो चाइना ने सिर्फ़ और सिर्फ जासूसी के लिए रखी हुई हैं, और किसी भी वक्त वो साइबर अटैक कर सकता है। और ये सिर्फ साइबर अटैक
ही नहीं करेगा बल्कि उनके सिस्टम को भी मफलूज कर देगा। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म मोदी के ऑफ़िस को भी ख़तरा मौजूद है। तो ये इंडिया की तरफ से चाइना के ख़िलाफ़ है। अब इंडिया को एक और मसला दरपेश है जी। इंडिया ने अभी तक सिर्फ 5 राफ़ेल इसको मिले हैं और उस जो फ्रांस मेड हैं तैयारे, वो राफ़ेल मिले हैं 5। अब आपको पता है कि इतनी बड़ी फ़िज़ाइया और इतनी बड़ी लड़ाई चाइना पाकिस्तान इनके साथ युद्ध करने का सोचना, और सिर्फ 5 राफ़ेल, और उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया जा रहा है। मीडिया में शोर मचा हुआ है इंडियन मीडिया पे कि पता नहीं 5 राफ़ेल नहीं आ गया बल्कि उनके पास पता नहीं कितना बड़ा ख़जाना आ गया। लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि इंडिया दूसरी जानिब अभी तक इस काबिल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सके। चाइना तो दूर की बात है, अभी अंदाज़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं लड़ सकता। इंडिया को एक और मसला है कि अपनी खारजा पॉलिसी को तवाज़ुन उसमें रखे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, और दूसरा ईरान, और दूसरा ईरान के लिए मसला पैदा हो गया कि वो भी अपनी खारजा पॉलिसी में चाइना और इंडिया के दरमियान तवाज़ुन रखे। ये सारी गडमिड सी गेम चल रही है। लेकिन जो असले की ख़रीदारी का मसला है उस पर अब मैं बता रहा हूँ कि रशिया से अब तक उसके जो सौदे हुए हैं हथियारों के, वो तकरीबन हुए जनाब 5.4 बिलियन का एक एग्रीमेंट है, और ये रशिया के साथ है, और इसके सारे के सारे वेपन्स ख़रीदने हैं। और दूसरी जानिब S-400 की डील है, ये $5.4 बिलियन की है। फिर जनाब 3 बिलियन की एक है, और इसमें न्यूक्लियर सबमरीन है। फिर एक डील है और 3 बिलियन की है, इसमें फ़ाइटर्स हैं। 4 बिलियन की है एक, फिर 3 बिलियन और 1 बिलियन, ये ऑलमोस्ट 5 और 3 8 4 12 और 3 15 और 1 16 अरब डॉलर की ये डील है। अब दूसरी जानिब अमेरिका ने जब ये देखा कि असला इतना ख़रीदा जा रहा है रशिया से, तो उसने धमकी दे दी सैंक्शंस की। जब सैंक्शंस की धमकी दी और इंडिया के ख़िलाफ़, तो अब इंडिया जो है अब बैलेंस करने के लिए अमेरिका से भी असले की डील करना चाह रहा है, और उनसे भी असला ख़रीद रहा है और उनके साथ सौदे कर रहा है। यानी वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस वक्त इंडिया ब्लैकमेल हो रहा है रशिया के हाथों भी, अमेरिका के हाथों भी, कि इधर से निकलता है तो उधर मारा जाता है, उधर से निकलता है तो किसी और तरफ से मारा जाता है। और आपको पता है अमेरिका के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जब उन्होंने सेक्शंस की थ्रेट किया तो अमेरिका से अब असले की ख़रीदारी उसने शुरू कर दी है। अभी इनिशियल स्टेज है, तो देखना है कि जनाब वो किस हद तक कामयाब होता है। दूसरी जानिब एक और कोशिश हो रही है, वो है कि अब इज़राइल से ज़रा बढ़ाए जाएं राहो रस्म, और उनके साथ जो ख़ास तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में इज़राइल से मदद ली जाए, और मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में जो है वो इज़राइल से मदद ली जाए। और इस सिलसिले में जो राजनाथ सिंह जो हैं वो मुतहरक हुए हैं कि जनाब अब इज़राइल को भी ऑन बोर्ड किया जाए, क्योंकि इस रीजन में यानी कि साउथ एशिया रीजन में इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा सिवाय क्या कहना चाहिए अपने आप के, और अमेरिका पे सारा उसका इन्हिसार है। रशिया को सिर्फ एक दिलचस्पी है कि उसका असलहा जो है वो बिकता रहे, और वो जब तक बिकता रहेगा वो उनके साथ हैं, और जब तक नहीं है तो उसके बाद आपको पता है जी मुल्की मफादात जो हैं वो बहुत ही बेरहम किस्म के होते हैं। तो ये एक गेम चल रही है, मैंने कहा ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये सारी सिचुएशन है, इंडिया जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है।